वट सावित्री की कथा पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि के लिए विवाहित महिलाओं द्वारा सुनी जाती है। स्कंद पुराण महाभारत में वर्णित इस कथा का मुख्य केंद्र देवी सावित्री का अपने पति सत्यवान के प्रति अटूट प्रेम और उनका दृढ़ संकल्प है। आइए वट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में मध्य देश के राजा अश्वपति थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने देवी सावित्री यानी गायत्री की कठिन तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई और उनका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो उन्होंने अपने लिए सत्यवान के पति के रूप में चुना और सत्यवान निर्वासित राजा द्युम्न सेन के पुत्र थे और अपनी माता पिता के साथ वन में रहते थे। जब देवर्षि नारद को यह बात पता चली तो उन्होंने सावित्री के पिता को बताया कि सत्यवान बहुत गुणी धर्मात्मा है, लेकिन उनकी आयु केवल 1 वर्ष है। पिता के समझाने पर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं और उन्होंने सत्यवान से ही विवाह किया। सावित्री जंगल में पति के साथ रहने लगी और आदर्श पत्नी की तरह उनकी सेवा करने लगी। नारद जी द्वारा बताई गई सत्यवान की मृत्यु दिन जैसे ही नजदीक आया, सावित्री ने 3 दिन का कठोर उपवास शुरू कर दिया। तो मृत्यु के निश्चित दिन जब सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहे थे, तब अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। तभी वहां यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राणों को अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री भी पति के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म और समर्पण का परिचय देते हुए यमराज से अपने पति के प्राण लौटाने की प्रार्थना की। यमराज उनकी निष्ठा बुद्धि से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री को कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा, सिवाय सत्यवान के जीवन के। तो उन्होंने पहला वरदान सावित्री ने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य और उनकी दृष्टि वापस मांगी। दूसरा वरदान मांगा अपने पिता अश्वपति के लिए संतान सुख मांगा और तीसरा वरदान अपने और सत्यवान के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तीनों वरदान दे दिए। इसके बाद जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री ने चतुराई से कहा कि बिना सत्यवान के मैं 100 पुत्रों की मां कैसे बन सकती हूँ। यमराज को सावित्री के समर्पण और बुद्धिमत्ता के आगे विवश होना पड़ा और उन्हें सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। तो व्रत का महत्व और पूजा विधि जान लेते हैं। सावित्री जब वापस बरगद के पेड़ के पास लौटी तो सत्यवान जीवित हो उठे और उनके ससुर का राज्य और दृष्टि भी वापस मिल गई। तभी से वट यानी बरगद के पेड़ के नीचे पूजा करने और इस कथा को सुनने की परंपरा है। माना जाता है कि वट वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है और कच्चा सूत कलावा पूजा के दौरान वट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाया जाता है और पेड़ के तने में कच्चा सूत लपेटकर 7, 21 या 108 बार परिक्रमा की जाती है। यह व्रत महिलाओं को अखंड सौभाग्य और वैवाहिक जीवन में प्रेम की प्राप्ति का आशीर्वाद देता है। तो ये थी सत्यवान और सावित्री की कथा। तो उम्मीद है ये कथा आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री राम।